अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वर्ल्ड ऑफ दी वर्ल्ड की जानिब से हाजिर खिदमत हैं एक नई और दिलचस्प खबर के साथ। सबसे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद मालूमाती और दिलचस्प खबरें आप तक पहुंचा सकें। आज की खबर कुछ इस तरह से है कि नेटो को खुफिया फौजी मालूमात और मिसाइल कंपनी का डेटा चोरी करने वाले हैकर्स की तलाश। मगरबी ममालिक के अस्करी इत्तेहाद नेटो उन खुफिया फौजी मालूमात और डेटा की चोरी के इल्ज़ाम का जायज़ा ले रहा है जो हाल ही में हैकर्स के एक ग्रुप की जानिब से ऑनलाइन फ़रोग किया जा रहा है। इस डेटा में हथियारों के ब्लूप्रिंट्स, टेक्निकी डिज़ाइन शामिल हैं जो यूक्रेन की जंग में नेटो के इत्तेहादियों के ने भेजे हैं। हैकर्स ने ये डेटा हथियारों की एक बड़ी यूरोपीय कंपनी से चुराया है और वो अब इन मालूमात को ऑनलाइन फ़रोख्त किया जा रहा है। MBDA मिसाइल सिस्टम नामी कंपनी ने तस्लीम किया है कि उनका डेटा फ़रोख्त किया जा रहा है, ताहम उसने दावा किया है कि क्लासिफाइड फाइल्स कंपनी की मिल्कियत नहीं थी। फ्रांस में कायम इस कंपनी ने कहा है कि एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हैक करके मालूमात चुराई गई है। वो इटली में हुकाम के साथ ताउन कर रहे हैं। डेटा ब्रीच यानी डेटा की चोरी इटली से हुई है। ख्याल है कि हुकाम की तहकीकात का मरकज़ MBDA का एक सप्लायर है। एक बयान में तर्जुमान नेटो ने कहा कि MBDA में मुबीना डेटा की चोरी के दावों का जायज़ा ले रहे हैं। ऐसी कोई अलामत नहीं कि किसी नेटो नेटवर्क को हैक कर लिया गया है। रूसी और इंग्लिश फॉर्म्स में साइबर क्रिमिनल चुराए गए 80 GB डेटा को 50 बिटकॉइन यानी 2,73,000 पाउंड में बेच रहे हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक नामालूम ख़रीदार को इसका कुछ हिस्सा बेचा है। चोरी शुदा डेटा के इश्तिहार में हैकर्स ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास ऐसी कंपनी मुलाजिमीन के बारे में खुफिया मालूमात हैं जिन्होंने फ़ौजी प्रोजेक्ट्स बनाने में किरदार अदा किया था। इसके अलावा उनके पास डिज़ाइन से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात हैं। डिज़ाइंस, प्रिंट, वीडियो और तस्वीरें, माहिदों की दस्तावेज़ात और दीगर कंपनियों के दरमियान ख़त व किताबत के शवाहिद भी मौजूद हैं। एक मगरबी मीडिया के मुताबिक 50 MB का सैंपल डेटा देखा है जिसमें ऐसे भी दस्तावेज़ात हैं जिन पर नेटो इंतहाई खुफिया दस्तावेज़ नेटो के लिए महदूद या इन क्लासिफाइड कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन लिखा है। इन सैंपल्स के अलावा इन जराइम पेशा अफराद की जानिब से ईमेल के ज़रिए 2 इजाफ़ी दस्तावेज़ात भी शेयर किए गए हैं जिनमें से 2 पर नेटो सीक्रेट लिखा है। नेटो की जानिब से दस्तावेज़ात का लेवल कुछ यूँ है: कॉस्मिक टाइप सीक्रेट, इन दस्तावेज़ात को बिला इजाज़त अफ़शा करने से नेटो को इंतहाई संगीन नुकसान पहुँचा सकते हैं। नेटो सीक्रेट, इन दस्तावेज़ात को बिला इजाज़त अफ़शा करने से नेटो को शदीद नुकसान हो सकता है। नेटो क्लासिफिकेशन, इन दस्तावेज़ात को बिला इजाज़त अफ़शा करने से नेटो के मफादात को नुकसान हो सकता है। नेटो रिस्ट्रिक्टेड, इन दस्तावेज़ात को बिला इजाज़त अफ़शा करने से नेटो के मफादात के लिए गैर मुफीद हो सकते हैं। इन क्लासिफाइड कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन अमेरिका में एक ऐसा सिक्योरिटी लेबल है जो दरअसल हुकूमत की जानिब से शाया की गई या उसके अपनी मालूमात से मुतालिक है और इसकी हिफाजत और मुतल्लिक़ा क़वानीन, कवायद व ज़वाबित और हुकूमती पॉलिसियों की मदद से इसकी अशात पर मुसलसल नज़र रखी जाती है। हैकर्स की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं की गई कि ये दस्तावेज़ात एक से ज़ायद ज़राए से हासिल किए गए हैं या नहीं। इन फाइल्स की एक मगरबी मीडिया की जानिब से आज़ादाना तस्दीक नहीं की गई, ताहम इन पर अमरीकी एयर स्क्वाड्रन के एक मौसलाती मिशन की तफसीलात हैं जो कि सन 2020 के आखिर में बहरे बाल्टिक के ऊपर से एस्टोनिया में किया गया था। इन दस्तावेज़ात में ऑपरेशन के एक इंतहाई अहम किरदार की कॉल्स की तफसीलात
پورا نام، فون نمبرز اور GPS کوارڈینیشن۔ نیٹو کے ایک افسر کا کہنا تھا کہ نیٹو میں دستاویزات کی ضرورت سے زائد کلاسیفیکیشنز میں رکھا جاتا ہے، لیکن یہ لیبل اہم ہیں۔ یہ لیبل انہیں ابتدا میں شائع کرنے والے شخص کی جانب سے لگائے جاتے ہیں اور ان پر نیٹو سیکرٹ بغیر کسی وجہ کے نہیں لکھا جاتا۔ یہ وہ معلومات ہیں جو نیٹو عام نہیں کرنا چاہتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان دستاویزات کی ڈی کلاسیفائی ہونے کے امکانات بہت کم ہیں، کیونکہ یہ فائل سن 2017 سے 2020 کے درمیان بنائی گئی تھیں۔ ان سیمپلز فائلز میں ایک ایسی پریزنٹیشن بھی تھی جس میں لینڈ سپٹر گیم اینٹی ایئر موڈلز میزائل کے کام کرنے کے نظام کی تفصیلات، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں موجود الیکٹرانک اسٹوریج یونٹ کس جگہ ہے۔ ان میں سے ایک کو پولینڈ بھیجا گیا تھا اور تاکہ یوکرین تنازع میں اسے اسکائی سائبر سسٹم کے حصے کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ MBDA میزائل سسٹمز نے اس بات کی تردید نہیں کی کہ ان کی معلومات چرائی گئی ہیں، لیکن کمپنی کے اندرونی تصدیق کرنے کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آن لائن موجود ڈیٹا نہ ہی کلاسیفائڈ ہے اور نہ ہی حساس۔ تاہم ان دستاویزات میں سے جنہیں MBDA سے چرایا گیا ہے، ان پر درج ہے کہ ان پر کمپنی کو مالکانہ حقوق حاصل ہیں، جنہیں نہ دوبارہ شائع کیا جا سکتا ہے نہ ہی ان کو منکشف کیا جا سکتا ہے۔ MBDA میزائل سسٹم نے دسمبر 2001 میں کام کا آغاز کیا تھا اور یہ فرانس، اٹلی، برطانیہ میں میزائل کمپنیوں کے ضمن ہونے کے نتیجے میں سرگرم عمل آئی تھی۔ اس کے 13,000 ملازمین ہیں اور یہ ایئر بیسز، BAE سسٹمز اور لیونارڈو کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ گزشتہ سال MBDA کو 3.5 ارب پاؤنڈ کا منافع ہوا تھا۔ برطانیہ کی وزارت دفاع اور امریکی فوج اور یورپی یونین اور نیٹو اس کے کسٹمر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی خبر آپ کو دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور چاہتے ہوئے ہم ضرور آپ سے پھر گزارش کریں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔